दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसकी पोल खुद उनके मंत्री ही अब खोल रहे हैं। एमपी में बड़े घोटाले की पोल खुल गई है। करप्शन फ्री इंडिया का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी के राज्य में भ्रष्टाचारियों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। आप कल्पना करके देखिए कि जब रेड मारी गई तो बड़ी तादाद में नकदी, जेवरात, 2 क्विंटल से ज्यादा चांदी की सिल्लियां और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। यह खत किसी और का नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है, जिनके खत के बाद 29 महीने बाद कार्रवाई हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं सारे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में है और वहीं पर ऐसी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं। देश का युवा रोजगार मांगे तो उससे जीएसटी वसूली जा रही है, लेकिन मोदी अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि 29 महीने पहले खत लिखा गया था, लेकिन कार्रवाई अब हुई है। क्या बैसाखी की सरकार में अब और भी राज खुलेंगे? मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन ने बीते 19 दिसंबर को परिवहन विभाग के एक पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके पार्टनर चेतन गौर के भोपाल के बेहद पॉश अरेरा कॉलोनी में उसके ठिकानों पर रेड की है। इस रेड में बड़ी तादाद में नकदी, जेवरात, 2 क्विंटल से ज्यादा की चांदी की सिल्लियां और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मध्य प्रदेश में 29 महीने बाद एक्शन हुआ है। जो कार्रवाई सामने आई है वो कई सारे सवालों के घेरे में है। आप अंदाजा लगाइए कि 29 महीने पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर कहा था कि ये जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 29 महीने बाद जब बैसाखी की सरकार आ गई है, 2 सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार चल रही है, तो ऐसे में अब जो एजेंसियां हैं वो भी खुलकर काम कर रही हैं और कई ऐसे भ्रष्टाचार सामने आए हैं उसी मध्य प्रदेश से जहां पर डबल इंजन की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर जाकर प्रचार करते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर हमने कार्रवाई की है। लेकिन उन्हीं के शासित राज्य में अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि इतनी सारी संपत्तियां और दस्तावेज और फिर चांदी की सिल्लियां बरामद हो रही हैं। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। गडकरी ने सरकारी करप्शन पर लिखा खत, अदना सिपाही अब जाकर गिरफ्तार हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी के सख्त पत्र पर भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश राज्य में 29 महीने बाद एक्शन हुआ है। जो कार्रवाई सामने आई है वो कई सारे सवालों के घेरे में है। मसला बेहद मलाईदार और कमाऊ माने जाने वाले परिवहन विभाग का है। इस महकमे को देश के प्रत्येक राज्य की सरकार में हासिल करने की होड़ हुक्मरानों में होती है। देखिए, ये मामला उस वक्त चर्चे में आया जब इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। आईटी रेड में मौजूदा और रिटायर्ड टॉप ब्यूरोक्रेट्स, नेताओं और रसूखदारों के फार्म हाउसों से लगे भोपाल के मेंडोरा इलाके के एक फार्म हाउस पर लावारिस हालत में खड़ी मिली इनोवा कार से 40 करोड़ रुपए का 52 किलो सोना और 10 करोड़ के करीब नगद राशि बरामद हुई थी। जब से इनोवा कार मिली है उसके बाद से लगातार ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं कि भ्रष्टाचारियों की एक लंबी लिस्ट है, उसमें पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और नेता, बड़े बड़े नेता शामिल हैं। 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है। डबल इंजन की सरकार का दावा किया जाता है, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार में बड़े बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरे मध्य प्रदेश में गूंज उठ रही है कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। जब ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो भी वसूली की जाएगी उसको देश के लोगों में बांटा जाएगा। 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से कहा था कि जितनी भी आईटी और ईडी की रेड पड़ रही है, सारे पैसे जब्त करूंगा और उसके बाद गरीबों में बांट दूंगा। लेकिन क्या गरीबों में बांटा जा रहा है? जबकि उन्हीं की सरकार में ऐसे ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नेता पूरी तरीके से लिप्त हैं और इसका कनेक्शन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री के पास पहुंच रहा है। अब देखिए, वो खत फिर से सामने आ गया है जो नितिन गडकरी ने 2022 में लिखा था और साफ तौर पर वहां की सरकार को चेताया था कि यह अधिकारी
पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सारे अधिकारी मिलकर मलाई खा रहे थे। मोटी मलाई का मामला था और सब मिलकर उस मलाई को खा रहे थे, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब जब इनोवा कार मिली है, जब पूरे भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है, तो अब कैसे उसको छिपाया जाए? अब छिपाए नहीं छिप रहा है। क्या जब बैसाखी की सरकार चल रही है, केंद्र की जो सत्ता है वो सहयोगियों के दल से चल रही है, और ऐसे समय में क्या अब ये सारी एजेंसियां भी आजाद होकर काम करना शुरू कर दी हैं? देखिए, नितिन गडकरी का चर्चित पत्र, 3 दिन पहले जो रेड हुई है उससे जुड़ी शिकायतों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बेहद सख्त खत भी रीओपन हो गया है। मीडिया के दूसरे कार्यालय में भी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने वाले नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को खत लिखा था। गडकरी ने अपने खत में नागपुर भाजपा पूर्व महामंत्री जेपी शर्मा से मिली शिकायत का उल्लेख करते हुए इकबाल सिंह बैंस को प्रदेश के परिवहन विभाग में जबरदस्त रिश्वतखोरी की तमाम बातें कही थी और उस पर अंकुश लगाने के लिए लिखा था। देखिए, नितिन गडकरी ने उस पत्र में यह भी लिखा था कि मैंने इससे पहले भी आपके संज्ञान में ये तमाम बातें लाई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी भ्रष्टाचार ना कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और आज जब इनोवा कार मिली है, उसके बाद जब सारे राज खुलकर सामने आ रहे हैं, तो फिर से एक बार नितिन गडकरी का वो पत्र सामने आ गया है जिसमें उन्होंने 29 महीने पहले ही तमाम जानकारियां दी थी, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किस अधिकारी ने इस फाइल और इस खत को दबाए रखा और पूरे मामले को सामने नहीं आने दिया? क्या वो अधिकारी पर अब कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, गडकरी ने बैंस से अनुरोध किया था कि मुद्दे को संज्ञान में लें, सख्त और उचित कार्रवाई करें। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी बैंस को लिखे खत की प्रतियां गडकरी ने तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी भेजी थी। करीब 29 महीनों बाद एक सिपाही और उसके साथी पर लोकायुक्त की रेड के बाद गडकरी का यह पुराना खत फिर से खुल गया है। अब अंदाजा लगाइए कि शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं उस प्रदेश का मामा हूं, लेकिन जब उनसे भी नितिन गडकरी ने कहा था कि आपके पास भी यह खत भेजा जा रहा है, ऐसे लोगों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं, वो कृषि मंत्री बनाए जा चुके हैं, और ऐसे भ्रष्टाचार पूरी तरीके से अब खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो भ्रष्टाचार हुआ, वहां के वो मुख्यमंत्री थे, क्या अपने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करेंगे और मंत्रिमंडल से उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जहां पर राज्य में 18 सालों से सरकार है, वहां पर ऐसी भ्रष्टाचार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और देश का युवा जब नौकरी मांग रहा है, बेरोजगारी की वजह से वो दर दर भटक रहा है, बीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब वो कहते हैं कि फॉर्म और वैकेंसी निकाली जाए, तो अब सरकार कह रही है कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको 18% जीएसटी अदा करनी होगी। यानी पूरी तरीके से बेरोजगार युवाओं के खून चूसने के लिए सरकार तैयार है। मीडिया से यह खबर पूरी तरीके से गायब है, क्योंकि सरकार से सवाल करने की हिम्मत अब गोदी मीडिया में नहीं रह गई है। इसलिए वो सरकार से सवाल नहीं कर पाएगा कि आखिर जब देश का युवा बेरोजगार है तो उसके पास पैसे कहां से आएंगे। 1000 रुपए का फॉर्म, अब उस पर आपको 180 रुपए ज्यादा देने होंगे, यानी 1180 रुपए अब अदा करने होंगे। 18% जीएसटी यहां भी लागू कर दी गई है। यानी सीधा फार्मूला ये अब लागू किया जा चुका है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब आप फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे तो सरकारी नौकरी कहां से मांगेंगे? देखिए, उसके यहां रेड के बाद से यह चर्चा आम हो गई है कि अपने आकाओं और रसूखदारों की अरबों की अवैध कमाई को वैध करने और निवेश का पूरा धंधा उसी की देखरेख में होता था। इसके लिए कट्स उसे मिल रहा था। बताया यह भी गया है कि वीआरएस लेने के बाद भी महकमे में उसका रसूख और चौकियों नाकों पर दबदबा पहले जैसा भी बना हुआ था। सौरभ शर्मा के परिजनों का अलग अलग क्षेत्रों में आय से ज्यादा निवेश भी सामने आ रहा है। एक जाने माने स्कूल चेन की फ्रेंचाइजी उसके परिजनों के नाम भोपाल में ली गई है। अब अंदाजा लगाइए कि पूरी तरीके से सारे सिस्टम को अपने हाथ में लेकर तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से खामोश तमाश
बीन बनी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान के पास ये पत्र पहुंचा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और जब अब इनोवा अगर नहीं मिलती और इसमें इतना सोना और इतना कैश नहीं मिलता, तो ये सारे राज भी खुलकर सामने नहीं आते। क्या पूरी तरीके से 2024 के नतीजों का असर हो रहा है कि बैसाखी की सरकार है और अब यहां से दबाव नहीं हो पा रहा है और एजेंसियां अब खुलकर अपना काम कर रही हैं? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? जिस तरीके से इतना बड़ा मामला और इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है कि वीआरएस लेने के बाद अपनी आकाओं को बचाने के लिए और तमाम चौकियों और नुक्कड़ों पर भी उसका पूरी तरीके से दबदबा था और वसूली भी चलती थी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।